मेरा नाम चंद्रबसवा काजी है। किडनी फेल है तुम्हारे को, हाँ इसको ऑपरेशन, इसको टर्मिनेट करना पड़ता है, इसको नहीं रखना पड़ता है, इसको बोल के ऐसे करते थे। एक नहीं, ऐसे हमारे को फर्स्ट 3 गए ऐसा। 3 होने के बाद हम बहुत परेशान थे। हम एक दत्तू लेंगे ऐसे क्यों सोचे थे। आयुर्वेदिक से बहुत संतुष्ट है। आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट 100% है। एलोपैथिक में ज़रा कम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक में 100% ट्रीटमेंट है, फिर सक्सेस होते हैं। मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। बहुत डर गए थे हम, बच्चे के बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। हम तो बहुत बोले तो बहुत परेशान थे। वो तो 3 8 महीने के बाद डिलीवरी करे तो वो तो याद करे तो भी अब भी मेरा ये होता बहुत। अब भी हम परेशान है उसकी वजह से। अब बोल रहा ना, जो भी पीछे का याद आता है तो अब भी आंसू नहीं ये होता हमारे आंखों में, उतना तकलीफ है। वो हैदराबाद में अनुराग हॉस्पिटल बोल के है चंद्रनगर में, वहाँ दिखाए, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। सुरेंद्र सर को मिले, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर एक बेटी हो गई। फिर ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद एक लड़का हो गई। अब तो हम बहुत खुश है। बहुत टेंशन था, लेकिन वो टेंशन अब दूर हो गई। एक बेटी और एक बेटा है। हम बहुत खुश है अब, इसलिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। जिसको संतान नहीं है उसको एक ही बात बोलना चाहते हूँ मैं, वो आयुर्वेदिक को ट्रीटमेंट जरूर ले। वो देर होता है लेकिन 100% सक्सेस होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक केस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक एक केस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में कितना चमत्कार हो सकता है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट से कितना लाभ हो सकता है, आशातीत लाभ हो सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूँगा। ये हमारे एक फ्रेंड है, पहले 5-6 साल से हमारा इनका परिचय है। जब पेशेंट के रूप में हमारे पास पहली बार आए थे, इनको संतान के संबंधित बहुत बड़ी समस्या थी, वो अपने शब्दों में बताएंगे। इसके पहले मैं शॉर्ट में इनका स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। चंद्रबसप्पा और विजयलक्ष्मी जी का विवाह सन 2011 में हो गया था। तो तीनों बार वो जो प्रेग्नेंट रही, पहले 3 बार जब वो प्रेग्नेंट रही, तब एक समस्या से उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया। और वो समस्या ये थी कि जब 7वें महीने का स्कैन होता था उनका प्रेगनेंसी के दौरान, तो 7वें महीने के स्कैनिंग में बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट आता था। तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है, तो इसमें तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, एबॉर्शन करना पड़ेगा। तो डॉक्टरों के कहे अनुसार उन्होंने 3 बार एबॉर्शन करवाया, मतलब 8वें महीने में उनको एबॉर्शन करना पड़ा। 7वें महीने में ये रिपोर्ट आता था, 8वें महीने में उनको एबॉर्शन करना पड़ता। तो इतना तकलीफ हो गया उनको, इतना चिंतित थे, टेंशन थे। बहुत जगह उन्होंने दिखाया, हैदराबाद में भी दिखाया, सभी प्रकार के टेस्ट हो गए उनके। कोई डॉक्टर बोले क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, कोई बोले जीन्स का प्रॉब्लम है, कोई बोले DNA में प्रॉब्लम है, कोई बोले रिलेशन में शादी हो गई है, तो कोई कुछ बोलते थे। तो इसके कारण बहुत दुखी हो गए और उनको इस बात की चिंता हो रही थी कि हमको बच्चे हो गया नहीं हो गए, बहुत टेंशन में थे वो। उसके बाद 4थी बार जब वो प्रेग्नेंट रही, तब वो अपने पास आए, किसी उनके फ्रेंड ने अपना एड्रेस दिया, तब हमने उनको आयुर्वेदिक औषधियाँ चालू की। उनकी टोटल जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी सभी बंद करके पूरे 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको हमने चालू किया। गर्भ संस्कार की चिकित्सा हमने उनको दी। और जब 7वां महीना कंप्लीट हो गया, तब उनका स्कैनिंग जो कराया, उस समय वो स्कैनिंग नॉर्मल आ गया, मतलब बच्चे की दोनों किडनियाँ स्वस्थ थी। उनको भी आश्चर्य लगा। फिर जिस डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया था उनको भी वो रिपोर्ट उनको दिखाए, तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य लगा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इतना फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद 9 महीने कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई उनकी, और एक बहुत ही सुंदर बच्ची पैदा हो गई उनको, एक लड़की पैदा हो गई। उसका नाम उन्होंने तन्वी रखा है। अभी वो 8 साल की बच्ची है। उसके बाद में ये 4 बार हो गया। उसके बाद 5वीं बार फिर से प्रेग्नेंट रही वो, तो किसी कारणवश वो अपने पास नहीं आ पाए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला। तो उस समय भी उनको 7वें महीने का जो स्कैन किया गया, उसमें फिर से बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल हो गई। तो फिर से उनको डॉक्टरों के पास दिखाया उन्होंने, तो किडनी के प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ा, एबॉर्शन करना पड़ा। फिर 6ठी बार वो फिर से प्रेग्नेंट रही, तो उस समय फिर वो अपने पास आए, फिर से हमने उनको आयुर्वेदिक औषधियाँ दी। और फिर जब 7वां महीना आ गया, फिर स्कैनिंग किया गया, तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। और उसके बाद फिर 9 महीने कंप्लीट होने के बाद एक सुंदर बच्चे का जन्म हो गया, लड़के का जन्म हो गया। इस प्रकार से उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एक लड़की पैदा हो गई 8 साल पहले, और एक लड़का पैदा हो गया अभी 2.5 साल पहले। तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इतना लाभ हो सकता है। तो जहाँ पे मॉडर्न साइंस थक जाता है, एलोपैथी कुछ नहीं कर पाती, ऐसी कंडीशंस में ऐसे पेशेंट लोगों के लिए आयुर्वेद एक वरदान है। तो आयुर्वेदिक औषधियों से इतना फ़ायदा हो सकता है,
इतना फ़ायदा हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो यह अपने आप में आयुर्वेदिक औषधियों का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशंस में, ऐसे समस्याओं में आयुर्वेद से बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कमी इस बात की है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते। ये समस्या कुछ नहीं है, इससे भी बड़े बड़े बीमारियों में हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। और इस केस में एक आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों बच्चे जो पैदा हो गए, इनके प्रेगनेंसी के दौरान हमने उनको एक भी एलोपैथिक टैबलेट लेने के लिए नहीं दी। वो डॉक्टरों के पास जाते थे, रिपोर्ट्स कराते थे, जो भी ब्लड टेस्ट है, स्कैनिंग है, वो सब करते थे। वो जो 2 डिलीवरियाँ हो गए अपने पास, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो डॉक्टरों के पास जाते थे, ब्लड टेस्ट कराते थे, रिपोर्ट करवाते थे, लेकिन कोई भी आयरन का, कैल्शियम का टैबलेट नहीं लेते थे वो। और उस समय में पूरा हमने आयुर्वेदिक औषधियाँ दी उनको, कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन पाउडर जो भी आती है, टोटल 100% आयुर्वेदिक औषधियाँ देने से ही ये दोनों डिलीवरियाँ हो गई। और ये दोनों बच्चे आज शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण तौर से स्वस्थ है, इनको किसी प्रकार की कोई अभी समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से बिना एलोपैथिक कोई आयरन कैल्शियम की टैबलेट लिए बिना भी डिलीवरीज हो सकती है। ऐसे हमारे पास कई एग्जाम्पल्स है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, वो अभी अपने शब्दों में आगे का बताएंगे। आपका नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है और कहाँ पर रहते हैं? हरिओम, मेरा नाम चंद बसवा काजी हैं, हारगिरी में रहते हैं, बीदर में। 2011 में हमारे शादी हो गए थे। 1 साल के अंदर ही फिर प्रेग्नेंट हो गए थे। प्रेग्नेंट होने के बाद वो सीधा हैदराबाद में ट्रीटमेंट करे थे। हैदराबाद में अनुराग हॉस्पिटल बोल के उधर ट्रीटमेंट करा था। फिर उन्हें उधर ही ट्रीटमेंट करने के बाद फिर 7 महीने तक हमारे को कुछ भी मालूम नहीं होता थे। वो 3 महीने में स्कैनिंग करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल आता था। और 6 महीने में भी करे तो भी नॉर्मल आते थे। 7वें महीने में बोले तो बाद में स्कैनिंग करे तो उनको किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेल है तुम्हारे को, हाँ इसको ऑपरेशन, इसको टर्मिनेट करना पड़ता है, इसको नहीं रखना पड़ता है, इसको बोल के ऐसे करते थे। एक नहीं, ऐसे हमारे को फर्स्ट 3 गए। ऐसा 3 होने के बाद हम बहुत परेशान थे। हम बोले हमारे मिसेस को, कई को आप ये चिंता कर रहे, हम एक दत्तू लेंगे, ऐसे क्यों ये घबरा सोचे थे। लेकिन बाद में हमारा दोस्त बोले, शिव कुमार बोल के, उन्हें इधर आए थे, डॉक्टर सुरेंद्र सर का आए थे। लेके आने के बाद हम फिर उनका सर से ट्रीटमेंट ले लिए। टैबलेट लेके 1 महीने का एक लिख के देते थे। हम ऐसे ही ट्रीटमेंट लेते गए। इसके पास कोपर गांव को भेजे थे हमारे को। कोपर गांव को भेजने के बाद भी वो डॉक्टर सर ने उनको हमारे को गारंटी नहीं दिया, इन्हें ऐसा एडवांस कहीं को उन्हें ट्रीटमेंट वो दिया बोल के। फिर भी उन्हें हमारा बोला, हिम्मत नहीं हारे सर, 100% तुम हमारा ऊपर भरोसा रखो, वो बाकी का भगवान करने वाले हैं, 100% सक्सेस होता, तुम डरो मत बोल के उनको सर ने हमारे को ये करने के ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे। हम फिर भी डर रहे थे। जब 7वां महीने का स्कैनिंग करने के बाद नॉर्मल हो गए थे तो हम चिंता करने का छोड़ दिए। तो 9 महीने के बाद हमारा बेटी का, हमारा मिसेस का डिलीवरी हो गया। यही बच्चे वो यही है उन्हीं। नमस्ते हरिओम, मेरा नाम तन्वी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपने होली सफर स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारा बेटी का ये जनन होने के बाद हम सर से थोड़ा दिन दूर रह गए थे, संपर्क तोड़ दिए थे। संपर्क तोड़ने के बाद क्या हो गए, और सेकंड फिर हमारे मिसेस ने प्रेग्नेंट है। सर के साथ उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट नहीं लिए थे। सर का ट्रीटमेंट नहीं लिया बोल के फिर 7वां महीने को सेम प्रॉब्लम हो गया था हमारा को। फिर से बच्चों का किडनी फेल हो गए। टर्मिनेट करने के बाद फिर आके सर से मिले। सर से मिलने के बाद सर ने फिर ऐसे क्यों करके हमारा बोला। फिर उन्हें हमारे को अहमदाबाद आश्रम को भी लेके गए, बापू जी का इसमें, वहीं से एक वीक रहेगा उधर ही। रहने के बाद फिर वापस आए। फिर प्रेग्नेंट रहने के बाद फिर ट्रीटमेंट सर ने दिया। फिर हमारे को एक लड़का हो गया। ऐसे हो गया हमारे को 10 साल में। तो हमारे को बहुत ये हो गए थे। बच्चे आपके बहुत अच्छे, संतुष्ट है आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से? आयुर्वेदिक से बहुत संतुष्ट है। अभी भी हमें आयुर्वेदिक की ज़्यादातर ये करते हैं हम। तो जिनको संतान नहीं है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी जो नेगेटिव सोचते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव मत सोचो। आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट 100% है। एलोपैथिक में ज़रा कम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक में बहुत ये है, 100% ट्रीटमेंट है। फिर सक्सेस होते हैं। देर होए तो परवाह नहीं, देर है लेकिन दुरुस्त है, 100% इन सक्सेस है। हरिओम, मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। हम हारगिरी में रहते हैं। हमारी शादी होने के बाद बहुत डर गए थे हम, बच्चे के बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। कोई बोलते थे बच्चा नहीं होता बोल के। हम तो बहुत बोले तो बहुत परेशान थे, लेकिन
फिर भी हमारा भगवान हमारे साथ है। ऐसा अचानक ही हमारे हस्बैंड का फ्रेंड आके मिला। प्रॉब्लम क्या होता था, क्या प्रॉब्लम हुआ? पहली बार जब प्रेग्नेंट रहे वो टाइम में क्या समस्या हुई आपको? लेकिन जब 7 महीने में थीपा स्कैनिंग करते थे तभी किडनी प्रॉब्लम आते थे वो बच्चे का। और हाँ, वो ट्रीटमेंट भी नहीं है। और अगर हम जिद करके 9 महीने तक रखे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। वो 8 महीने में पेट में मर जाता या डिलीवरी होने तक रहता, वो भी नहीं मालूम था। लेकिन प्रॉब्लम तो हमको थे, अगर रखे तो भी प्रॉब्लम थे, निकाल रहे तो भी प्रॉब्लम थे। इसलिए बहुत बोले तो बहुत परेशानी हो गई मेरे को। तो 3-3 8-8 महीने के बाद डिलीवरी करे तो वो तो याद करे तो भी अब भी मेरा ये होता बहुत। तो ऐसा कितनी बार आपको ऑपरेशन करना पड़ा? फर्स्ट बोले तो 3 हो गई, वो भी 7 महीने 8 महीने के ही। और फिर एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर एक बेटी हो गई। और बेटी 2.5 साल होने के बाद फिर भी प्रेगनेंसी हो गए थे हम। उस बार हम जरा केयरलेस करे, कैसा भी हुआ बोल के कुछ भी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं लिए यहाँ आयुर्वेदिक को। तब फिर 8 महीने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गई स्कैनिंग में। एक वो भी एक टर्मिनेट हो गई, बेटी के बाद एक हो गई। और फिर डॉक्टर सर को, सुरेंद्र सर को मिले, फिर वहाँ कंटिन्यू फिर ट्रीटमेंट लिए। उसके बाद लड़का 2 साल के बाद फिर एक लड़का हो गई, वो भी अब 2 साल के हो गए वो भी। अब तो हम बहुत खुश है। कितना बहुत टेंशन था, लेकिन वो टेंशन अब दूर हो गई। एक बेटी एक और एक बेटा है, हम बहुत खुश है अब। इसलिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। जो भी है ऐसा ही प्रॉब्लम है और जिसको संतान नहीं है उसको एक ही बात बोलना चाहते हूँ मैं, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर ले। वो देर होता है लेकिन 100% सक्सेस होता है। भरोसा रख के एक बार ट्रीटमेंट तो लो, उसके बाद आपको अपने आप ही भरोसा आता है। वो हम एलोपैथिक को दिखाए, लेकिन वो सिर्फ स्कैनिंग 3 महीने 7 महीने में स्कैनिंग कराए हुए, वहाँ कुछ भी हम दवाई नहीं लिए कुछ भी। और जो भी विटामिन का है और जो भी है ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक का ही लिए। टैबलेट पाउडर जो भी है हम सिर्फ आयुर्वेदिक का ही यूज़ करें। ऐसे ही हम 2 बच्चे हमारे हो गए अब। एक 7-8 साल का है और एक 2 साल की बेटा है। अब भी हम परेशान है उसकी वजह से बोल रहा ना। जो भी पीछे का याद आता है तो अब भी आंसू नहीं ये होता हमारी आंखों में। उतना तकलीफ है वो और बोल नहीं सकते। जो भी वो उससे गुजरे ना वो उनको ही मालूम होता है वो कितना तकलीफ होता है बोल के। जो भी नहीं है बच्चे का, संतान का जो भी प्रॉब्लम है, आयुर्वेदिक को एक कंपलसरी एक बार मिलो, ट्रीटमेंट लो, सक्सेस होता है पक्का। 100% सक्सेस होते हैं आप। तो इस प्रकार आपने सुना कि इनको बहुत बड़ी समस्या थी। पहले 3 बार में सेम प्रॉब्लम उनको दोहराया गया कि जब 7वें महीने में जब इनका फीटल स्कैनिंग होता था तो उसमें बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल रहती थी। ऐसा 3 बार उनके साथ हो गया। तो ये अपने पास आए तब बहुत डरे हुए थे और उनको कोई आशा नहीं थी कि हमको संतान का सुख भी नसीब हो सकता है। तब मैंने उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिए। तो उसके दौरान उन्होंने कोई भी एलोपैथिक टैबलेट नहीं लिया। टोटल आपने आयुर्वेदिक टैबलेट ही उनको दिए गए, कैल्शियम के, आयरन के, और जो भी बच्चों को ग्रोथ होने के लिए ज़रूरत रहती है वो सभी आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको दिया 9 महीने तक। और उसके बाद पहले 3 एबॉर्शन करने पड़े। उसके बाद इस बच्ची का जन्म हो गया, पूरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके पहले उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। हैदराबाद में भी दिखाया था ना आपने? हैदराबाद में कहाँ दिखाया था? हैदराबाद में अनुराग हॉस्पिटल बोल के है, चंदानगर में, वहाँ दिखाए। उधर भी 7 महीने कंटिन्यू प्री प्रेगनेंसी के पहले लिए थे हम, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर 7 महीने में स्कैनिंग थीपा स्कैन करे तो फिर वही प्रॉब्लम आ गया सेम। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, हैदराबाद में तक दिखाया, लेकिन वहाँ पे भी उनको निराशा ही हाथ में लगी। उसके बाद आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है, अपने ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, तो उस परंपरा के सहायता से उनको जीवन में बहुत बहुत लाभ हो गया। तो पहले लड़की थी और दूसरी बार लड़का हो गया। अभी लड़का 2 साल का है ना? हाँ, तो अभी लड़की 8 साल की है।
तो ये ट्रीटमेंट होके भी 8 साल हो गए। 8 साल की लड़की है और अभी 2 साल का लड़का है। उनको बहुत खुश परिवार है, अभी अपने आप में बहुत संतुष्ट है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही उनके हृदय में अभी एक आदर भाव है, कृतज्ञता है। तो बहुत ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे दंपतियों को जिनको संतान प्राप्ति में जो भी समस्याएँ आती है, अपनी नज़दीकी जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वहाँ पे जाए, वहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा करे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले। तो लाखों रुपया डालने के बावजूद भी जो आपको फ़ायदा नहीं हो पाया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 100% फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार।